सरकार के पास बजट के लिए पैसे कहां से आते हैं? 23 जुलाई को देश का बजट पेश होने वाला है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बजट में जो अमाउंट अनाउंस किया जाता है पूरे साल के खर्च के लिए, उसके लिए सरकार के पास रुपए कहां से आते हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। हम सभी देश के नागरिक टैक्स पेयर्स हैं। कोई डायरेक्टली टैक्स पे करता है तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार को पैसा इन्हीं सबसे मिलता है और उसके बाद ही उन पैसों को खर्च करने के लिए प्लान बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार जो 1 रुपए कमाती है उसमें कितने पैसे कहां से आते हैं। तो सरकार की सबसे ज्यादा कमाई टैक्स से होती है। उसमें भी कई तरह के टैक्स होते हैं। तो इंटरिम बजट 2024-25 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सरकार को इनकम टैक्स से 19% की कमाई होती है। ये होता क्या है? तो जब किसी नागरिक की कमाई जो है वो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 7 लाख से ऊपर है तो उन्हीं को इनकम टैक्स भरना होता है। वहीं कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% की कमाई होती है। ये बिजनेस और कॉर्पोरेट से जो फायदा मिलता है ये वो होता है। फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जिससे कि 5% की कमाई होती है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सभी एक्साइज टैक्स जो है वो तो जीएसटी में आ गया, तो ये क्या है? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं जैसे कि पेट्रोलियम, जिन पर की एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके अलावा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% की कमाई होती है। इसके अलावा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 28% और बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू, कस्टम, नॉन डेट कैपिटल रिसीट आदि से सबसे पैसे मिलते हैं। तो सरकार की 50% से ज्यादा की कमाई जो है वो टैक्स से होती है, बाकी की कमाई अन्य चीजों से। यहाँ पर ऐसे कई टर्म्स यूज हुए हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये होता क्या है? तो जब सरकार किसी चीज पर टैक्स नहीं लगाती है लेकिन उससे उसे फायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। फिर आता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो ये क्या होता है? तो मान लीजिए कि सरकार के पास 50 लाख रुपए आए, लेकिन वो पैसे जो है वो सरकार के लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो सरकार का अपना पैसा है, तो उसे ही नॉन डेट कैपिटल रिसीट कहा जाएगा। जो वो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सरकार किसी से लोन लेती है तो वो लोन जो है वो सरकार के लिए लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन जो ये अमाउंट है जो सरकार के पास आया है वो सरकार के लिए किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं हो, ये सरकार के ही पैसे हो, ये उसी तरह से आता है। तो जब भी बजट पेश किया जाता है तब सरकार का खर्च जो है वो कमाई से ज्यादा होता है और उसे ही बैलेंस करने के लिए सरकार लोन लेती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या सरकार ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए हर साल प्लानिंग की जाती है। तो एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जब सरकार किसी स्कीम के लिए सारा पैसा अपनी तरफ से लगाती है तो उसे ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहा जाता है, और जब केंद्र सरकार किसी स्कीम को लागू करने के लिए उसमें स्टेट की मदद करती है तो उसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। इसके अलावा हर 5 साल पर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है, जिसके हिसाब से सरकार को हर साल राज्यों को एक फिक्स्ड अमाउंट पैसे देने होते हैं। इसके अलावा जीएसटी से जो कमाई होती है उसमें भी राज्यों की हिस्सेदारी होती है, तो सरकार को वो अमाउंट भी उन्हें वापस करना होता है। इसके अलावा सरकार इंटरेस्ट पेमेंट पर भी काफी ज्यादा खर्च करती है। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्या है? तो सरकार हर साल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसा जो है वो बोरो करती है और वो एक लाइबिलिटी होता है जिस पर इंटरेस्ट भी जोड़ते जाता है, तो सरकार को वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, इसलिए खर्च जो है वो एक बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा सरकार डिफेंस पर, सब्सिडी पर, पेंशन आदि पर भी खर्च करती है। तो ये सारे वो सेक्टर हैं जहां पर सरकार जो है वो बजट में पैसे खर्च करती है। तो इसी तरह से हर साल सरकार की कमाई होती है और उस पैसे को खर्च किया जाता है और इन सभी चीज़ों को बजट में मेंशन किया जाता है। और 23 जुलाई को ऐसा ही एक बजट पेश होने वाला है। अब देखना ये होगा कि उससे किसे कितना फायदा मिलता है। खैर, उसमें जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।